बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। ये जो बुक हम कर रहे हैं इस वक्त वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, ठीक है जी। तो सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ लेते हैं, इसमें जो आपके यूज़ होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ लॉगरिथम में है जी, सबसे पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x और y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log x मल्टीप्लाई बाई y टू द बेस b। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है, ये आगे जाके जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस के साथ सेपरेट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। log x टू द बेस b, मल्टीप्लाई का साइन हटा के हम प्लस लगा देंगे और इसके साथ भी log y टू द बेस b, ठीक है जी। इसको हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। या बाज दफ़ा इस तरह होगा कि इस तरह सेपरेट लिखा होगा log x और log y उसकी बेस के साथ, तो आपने इस प्लस के साइन को हटा के इनको मल्टीप्लाई करके क्लब करना होगा। दोनों तरह से ये यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ जो है वो क्वोशंट कहते हैं जो डिवाइड करने से हमें वैल्यू हासिल होती है। मसलन 8 को अंदर रख के हम उसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जो 4 हमारे पास आ रहा है, 2 4s आर 8, ये 4 जो है ये क्या है हमारे पास क्वोशंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ डिवाइड जो है वो हो रहे हैं वैल्यूज। log x डिवाइडेड बाई y टू द बेस b, ठीक है। x y से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन वाला है फॉर्म, हम इसको डिवाइड को ख़त्म करके हम इसकी जगह पे माइनस लगा, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई को हटा के, ठीक है, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होता है, उसकी जगह प्लस का अगर डिवाइड का साइन आए तो डिवाइड को हटा के हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है log x टू द बेस b माइनस, अब ये डिवाइड की जगह माइनस आ गया, और log y टू द बेस b। इस तरह से जो है डिवाइड वाली वैल्यू को सेपरेट करना क्या कहलाता है जी, क्वोशंट लॉ, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड लॉ है लॉगरिथम का, वो है पावर लॉ, ठीक है। पावर जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे n जो है वो हमारा पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। log x की पावर n टू द बेस b। अब ये जो n है पावर, इसको लॉ के मुताबिक क्या है, हम इसको स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। बाकी देखें log x टू द बेस b उसी तरह से है, सिर्फ जो पावर थी n वो किधर आ गई है, स्टार्ट में आ गई, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, पावर लॉ। लास्ट जो चौथा लॉ है वो है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। जब आपके पास बेस डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे log x टू द बेस b, ठीक है। अमूमन हम जो है वो log की बेस 10 यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बाज दफ़ा डिफरेंट बेसिस आ रही हो तो आप उसको इस तरह से अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि log x ऊपर वाली को अलग और नीचे वाली को डिवाइड का साइन डाल के log b जो है वो अलहदा। तो अब देखिए इन दोनों की बेसिस जो है वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। पहले इसकी बेस b थी, अब b हट के खुद ऊपर आ गया और यहाँ पे इनकी बेस जो है वो log वो 10 हो गई है, ठीक है, जो कि लिखी हुई नहीं है, शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चारों लॉज है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं जी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर, यानी कि लॉग वगैरह नहीं कैलकुलेट करना, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमने पीछे चारों लॉज पढ़े हैं, ठीक है, स्टार्ट में, वही लॉज अप्लाई करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो माइनस का साइन है, तो आपने सेकंड लॉ जो पढ़ा है वो क्वोशंट लॉ होता है, ठीक है। कि अब हम इसको, ये माइनस के साइन के साथ सेपरेट है, अब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और बीच में डिवाइड का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस का साइन है, तो अब हम इसको वापस रिवर्स कर लेंगे x ओवर y, ठीक है, और डिवाइड का साइन बीच में लगा देंगे। क्वोशंट लॉ के मुताबिक ये जो 18 और 9 है ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। लॉग बेस को हम पहले लिख लेते हैं 2, अब जो 18 है ये ऊपर आ जाएगा, बीच में डिवाइड की जो है साइन माइनस जो है उसको डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9 2s आर 18 होता है, ठीक है जी। 9 2s क्या होता है, 18। तो ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, ठीक है। अब आपने ये जो है पिछली एक्सरसाइजेज में एक चीज़ आपने पढ़ी थी, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर जो है log की पावर, log जो है वो उसकी वैल्यू और बेस सेम हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब यहाँ पे देखें जैसे 2 है और इसकी भी जो है वो
वैल्यू 2 है तो इसको आप जो है 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, जैसा कि आपने चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा था, फर्स्ट करें इसकी हम चेंज ऑफ बेस लॉ करते हैं, ठीक है जी। लॉग चेंज ऑफ बेस लॉ क्या हमें बताता है कि ऊपर वाली जो है वो वैल्यू ऊपर आ जाती है, जैसे x ऊपर था, और नीचे जो बेस थी वो भी नीचे आ जाती, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें और चेंज ऑफ बेस लॉ की मदद से नीचे वाला जो 2 है इसको हम ऐसे लिख दें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी वजह से ये जो है log 10 to the base 10 इज इक्वल टू 1 या log 2 to the base 2 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये पार्ट 2 है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट मेथड ये कि दरमियान में प्लस का साइन है तो इन दोनों को हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट लॉ की मदद से। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो 64 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। लॉग जो बेस है 2 वो उसी तरह से रहेगी, 64 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है, 128 टू द बेस 2। अब ये जो 128 है इसकी हम फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 64 आर 128, फिर 2 पे डिवाइड होगा 32, अगेन 2 पे डिवाइड होगा 16, फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड होगा तो 2 8 आर 16, फिर 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 इज 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे log 2 की पावर हम इसको 7 लिख सकते हैं, ये जो 2 और ये जो बेस 2 उसी तरह से, ठीक है। ये जो 2 आ रहा है ये 7 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो पावर लॉ अप्लाई करते हो ये 7 को हम किधर ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। अब आपने पढ़ रखा है कि अगर ऊपर वैल्यू और उसकी बेस सेम हो तो वो इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर भी आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सेकंड मेथड क्या है, अब यहाँ पे log 2 टू द बेस 2 है, ठीक है, इसको आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये हमने रीजन दिया हुआ है, और इसी तरह से इस हिस्से की फैक्टर्स बने तो 64 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6, 64 के जो है वो बन जाएंगे 2 की पावर 6 आ जाएगा log टू द बेस 2, ठीक है। अब ये जो 6 आपके पास लिखा हुआ है पावर की फॉर्म में, इसको आप स्टार्ट पे ले आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 टू द बेस 2। अब आप जानते हैं log 2 टू द बेस 2 जो है वो दोनों सेम हो वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा प्लस 1, तो ये हमारा आंसर जो है 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे आप उस मेथड से कर लें, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है जी हमारे पास 1/3 log 8 टू द बेस 3 log 18 टू द बेस 3। अब बेस 3 तो है हमारे पास, ठीक है, दरमियान में माइनस भी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स बना के क्या पता ये कुछ कटिंग हो जाए, ठीक है। तो 8 के क्या फैक्टर्स होंगे, 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 और 2 1 इज 2, यानी कि 1 2 3 2 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/3 log, अब ये 2 की पावर क्या हो जाएगा जी, 3 टू द बेस 3, ठीक है, माइनस। अब हम बना लेते हैं 18 के फैक्टर्स, ठीक है जी। 18 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 9 आर 18, फिर आगे 3 आर 18, 3 1 इज 3, यानी कि एक दफ़ा 2 है और एक दफ़ा 3 है, ठीक है जी। तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि माइनस का साइन जो है दोनों पे पूरा पूरा आए। ये आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 टू द बेस 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप पावर लॉ लगाएंगे, ये पावर है ये क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, 1/3
log 2 to the base 3, ठीक है जी। अब ये जो 3 पावर में था इसको हम ऐसे स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को फिलहाल नहीं खोलते, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट की ला क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये वैल्यूज आपस में प्लस ओके हम लिख सकते हैं, यानी कि log 2 to the base 3, दरमियान में मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका log 3 की पावर 2 to the base 3, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ये तो इस तरह से आ जाएगा log 2 to the base 3, ठीक है जी, ये आ जाएगा। इस माइनस साइन को अगर हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस log 2 to the base 3, और ये वाला भी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस ये वाला जो 2 है हमारा, ये क्या आ जाएगा, पावर है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। log 3 to the base 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है log 2/3 और माइनस log 2/3, ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसके साथ माइनस है, इसके साथ लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखा हो तो ये प्लस है, प्लस वाला माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू -2। अब आप जानते हैं log 3 और बेस 3 यानी कि सेम हो, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, log 10 to the base 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है जी। -2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, -2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। पार्ट 4 में हमें दिया हुआ जी 2 log 2 प्लस log 25। अच्छा, जिसके अंदर हमें बेस ना दी हो वहां पे बेस जो है वो 10 होती है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। बेस जो है हमारे पास 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो इसी तरह से सिंपल रहेगा, हम फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो 25 के हम जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। 25 के क्या फैक्टर्स होंगे, ये ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे, ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 5 25, फिर 5 1 इज 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप आ जाएं तो 2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये log 2 उसी तरह से लिख लें, ठीक है। ये जो हमने जिसके फैक्टर बनाए हैं log 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 पावर लिखी है इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है जी। फिलहाल इसको उसी तरह से लिख रहे हैं, log 2 प्लस log 5, ठीक है जी। और ये जो पावर ऊपर लिखी थी 2, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर हो जाएगा हमारे पास log 2 प्लस log 5, ठीक है। अब दरमियान में प्लस का साइन हो, बेस सेम है यानी कि दोनों की बेस 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को ऐसे ही बाय रहने दें, यहाँ पे हो जाएगा log 2 और ये 5 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए कि ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 2 5 10, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि बेस अगर ना लिखी हो तो यहाँ पे बेस जो है वो 10 होती है, ठीक है। अब ये भी सेम है और इसका नंबर भी सेम है 10 और बेस भी सेम है, तो आप जानते हैं कि log 10 to the base 10 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। अब 2 इसी तरह से लिखा रहेगा, ये जो आ जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारा 2 1 इज 2 हमारा आंसर आ जाएगा, बेस 5, ठीक है। तो अब ये जो 64 है और 25 है, सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब 64 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से तो 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की कटिंग है, दूसरा यहाँ पे बेस भी 4 है, तो हम इसकी 4 वाली फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 4 16 और 64, यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको मैथ्स में चीज़ों को देख के जो है उसके अकॉर्डिंगली सेटल करनी होती है, ठीक है। अगर आप 2 से भी करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन वो जो है ना हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर। देखिए 4 4 16,
4 1 इज 4, यानी कि क्वेश्चन को देखते आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे 4 की पावर है तो मुझे इधर भी 4 वाले जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप जो है वो यूं ही क्वेश्चन सामने आते हैं तो उसको आप पहले एनालाइज करते हैं कि मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 4 की जगह क्या आ जाएगा, 64 की जगह 1 2 3 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और नीचे ये हमारी बेस की। अब देखें बेस और ये 4 है, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। +2 लॉग, अगर 25 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 are 25 और 5 1 is 5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी 5 की पावर 2 और इसके पास बेस भी जो है वो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पावर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है जी। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर स्टार्ट में आ गई और यहाँ पे आ जाएगा जी log 4 to the base 4। इस तरह से ये पावर भी स्टार्ट में ले, ये 2 स्टार्ट में आ गया और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे log 5 to the base 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये log 4 की टू द बेस 4 है और ये log 5 टू द बेस 5 है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जब यहाँ पे जैसे कि log 10 टू द बेस 10 हो, ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इनकी जगह पे क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ठीक है, इधर 1 रह गया और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 2s आर क्या बनता है जी 4, log 5 टू द बेस 5 क्या रह जाएगा हमारे पास, ये भी 1 रह जाएगा, ठीक है। तो 1 1 इज 1 +4 1 इज 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपको याद नहीं रहता, आप इसको कर लेते हैं 2 की पावर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। 64 के अगर फैक्टर्स बनाए तो 6 टाइम्स 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 आ जाएगा, 6 स्टार्ट में 3 2 इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 और 4 आ जाएगा, फिर आप चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, ठीक है। 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 4 से कटिंग हो जाएगा तो नीचे 2 रह जाएगा, वो जो 2 आया इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा थोड़ा लेंथी प्रोसीजर बनता है। ये अगर आप पहले से याद रखें कि नीचे 4 है तो मैं इधर भी 4 बना के चेक करता हूँ तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं साइड पे कर भी रहा हूँ इसको सॉल्व कि log 2 की पावर 6 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 64 का अगर हम 2 से करें डिवाइड तो 6 टाइम्स आता है, ठीक है जी। अब ये 6 स्टार्ट में आ गया और ये इसके मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर, log 2 और ये log 4 आ गया, ये आ जाएगा 3 2s are 6, इधर हमारे पास स्टार्ट में क्या रह जाएगा जी 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा जी log 2 और इसको जो है log 4 को अगर आप बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा जी log 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 जो होता है वो 2 की पावर 2। अब इस 2 को आप स्टार्ट पे ले आए, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 और ये नीचे भी log 2 और ये वाला 2 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 2 2 से इसको चाहे चेंज ऑफ बेस लॉ को वापस कर ले तो log 2 टू द बेस 2 हो जाएगा और ये आपका आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, आप अगर इसको पहले से याद रखें और 64 को 4 पे डिवाइड करके कर लें तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो बेस 5, ठीक है। तो अब ये जो 64 है और 25 है, सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब 64 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से तो 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की कटिंग है, दूसरा यहाँ पे बेस भी 4 है, तो हम इसकी 4 वाली फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 4 16 are 64, यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको मैथ्स में चीज़ों को देख के जो है उसके अकॉर्डिंगली सेटल करनी होती है, ठीक है। अगर आप 2 से भी करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन वो जो है ना हमारे पास इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर। देखिए 4 4s are 16, 4 1 is 4, यानी कि क्वेश्चन को देखते आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे 4 की पावर है तो मुझे इधर भी 4 वाले जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप जो है वो यूं ही क्वेश्चन सामने आते हैं तो उसको आप पहले एनालाइज करते हैं कि मैंने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा log
4 की जगह क्या आ जाएगा, 64 की जगह 1 2 3 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और नीचे ये हमारी बेस की। अब देखें बेस और ये 4 है, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। +2 लॉग, अगर 25 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 आर 25 और 5 1 इज 5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी 5 की पावर 2 और इसके पास बेस भी जो है वो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पावर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है जी। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर स्टार्ट में आ गई और यहाँ पे आ जाएगा जी log 4 to the base 4। इस तरह से ये पावर भी स्टार्ट में ले, ये 2 स्टार्ट में आ गया और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे log 5 to the base 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये log 4 की टू द बेस 4 है और ये log 5 टू द बेस 5 है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जब यहाँ पे जैसे कि log 10 टू द बेस 10 हो, ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इनकी जगह पे क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ठीक है, इधर 1 रह गया और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 2s आर क्या बनता है जी 4, log 5 टू द बेस 5 क्या रह जाएगा हमारे पास, ये भी 1 रह जाएगा, ठीक है। तो 1 1 इज 1 +4 1 इज 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपको याद नहीं रहता, आप इसको कर लेते हैं 2 की पावर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। 64 के अगर फैक्टर्स बनाए तो 6 टाइम्स 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 आ जाएगा, 6 स्टार्ट में 3 2 इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 और 4 आ जाएगा, फिर आप चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, ठीक है। 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 4 से कटिंग हो जाएगा तो नीचे 2 रह जाएगा, वो जो 2 आया इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा थोड़ा लेंथी प्रोसीजर बनता है। ये अगर आप पहले से याद रखें कि नीचे 4 है तो मैं इधर भी 4 बना के चेक करता हूँ तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं साइड पे कर भी रहा हूँ इसको सॉल्व कि log 2 की पावर 6 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 64 का अगर हम 2 से करें डिवाइड तो 6 टाइम्स आता है, ठीक है जी। अब ये 6 स्टार्ट में आ गया और ये इसके मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर, log 2 और ये log 4 आ गया, ये आ जाएगा 3 2s आर 6, इधर हमारे पास स्टार्ट में क्या रह जाएगा जी 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा जी log 2 और इसको जो है log 4 को अगर आप बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा जी log 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 जो होता है वो 2 की पावर 2। अब इस 2 को आप स्टार्ट पे ले आए, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 और ये नीचे भी log 2 और ये वाला 2 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 2 2 से इसको चाहे चेंज ऑफ बेस लॉ को वापस कर ले तो log 2 टू द बेस 2 हो जाएगा और ये आपका आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, आप अगर इसको पहले से याद रखें और 64 को 4 पे डिवाइड करके कर लें तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें भी आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सेपरेट सॉल्व कर लें और इसका जो है वो सेपरेट सॉल्व कर लें, या जैसा कि यहाँ पे प्लस है तो ये हम दोनों क्या करेंगे और बेसिस सेम है, इधर भी 3 बेस है इधर भी 3 बेस है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, log 3 बेस आ जाएगी 12 और ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है जी। अब इन दोनों को चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, या ये डेसिमल खत्म करना है तो डेसिमल खत्म करके नीचे 100 कर दे, ठीक है। 25 4 आर 100 होता है, ठीक है जी। 4 इस 12 से कट जाएगा तो 4 3 आर 12 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा log 3 इधर बच गया, ठीक है जी, टू द बेस 3। तो अब आप जानते हैं कि log 10 टू द बेस 10 जब बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम।
यहाँ पे ये 2 या 3 हिस्सों में हमें मिलेगा, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है। तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसको एक सिंगल लॉग के अंदर लिखना है, ठीक है जी। पार्ट 1 की तरफ आते हैं तो हमारे पास 1/2 है, ये भी स्टार्ट में है, और +2 जो है ये भी स्टार्ट में है। तो आपने एक लॉ पढ़ रखा है जी, पावर लॉ, ठीक है जी। पावर लॉ क्या होता है कि ये जो स्टार्ट में चीज़ है मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ये बेसिकली या तो इस x के ऊपर आ सकती है, ठीक है, या फिर ये स्टार्ट में ले आते हैं। अभी हमारे पास जो है ये चीज़ स्टार्ट में है 1/2, इसको हम पावर लॉ यूज करते हुए, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक है। 1/2 को 25 के ऊपर और log 2 को 2 जो है इसको log 3 के ऊपर ले आएंगे, ठीक है जी। अब ये जो 25 है इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से जो ये 3 है इसकी पावर 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 25 जो है इसके अगर हम फैक्टर्स बना लें तो 25 के फैक्टर्स होते हैं, ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 5s are 25 और 5 1 is 5, ठीक है। तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा log 25 की जगह आप लिख लें 5 की पावर 2, और ये 1/2 बाहर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से जो log 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 से मुराद है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है जी। तो ये होता है किसके इक्वल, 9 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 9, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे log 5 और log 9 रहेगा, दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। तो अगर प्लस का साइन हो तो कौन सा लॉ यूज करते हैं हम, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस का साइन है। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है, अगर हम इसको वापस ले जाएं तो x और y जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये 5 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बाई प्रोडक्ट लॉ जो है ये लॉग, क्यों हम ये मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि हमारा गोल ये है कि हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि प्रोडक्ट लॉ को जैसे रिवर्स ऑर्डर में, अब ये 5 इधर प्लस है तो ये आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ आप एक लॉग पे इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब लॉग 5 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। और हमने जो हमारा गोल था कि हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था, तो ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है जी। पार्ट 2 में हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। तो माइनस जहाँ पे आता है वो हमारे पास कौन सा लॉ है, ये हमारे पास जी कोशेंट लॉ है, ठीक है। दरमियान में माइनस है और दोनों लॉग सेपरेट है। अगर हमने इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो इनका माइनस का साइन हटा के दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं और ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोशेंट लॉ अप्लाई करते हुए, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 9, ठीक है। और ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड आ जाएगा, और ये 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि ये 3 9 से कटिंग हो रहा है, नहीं, इसको हम रफ वर्क में साइड पे आप समझ लें 9, और ये जो डिवाइड हमने लिखा है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए 1/3, ठीक है। अब इस डिवाइड को अगर मैं ख़त्म करूं तो 9 को डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो 9 3s आर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 27। तो ये जो है 27 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो log 27, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 में हमें गिवन है जी log b का स्क्वायर टू द बेस 5 और log 5 का क्यूब टू द बेस a, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये जो पावर्स हैं हमारे पास इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। पावर लॉ अप्लाई करते हैं। पावर लॉ में क्या होता है जी कि ये जो इस तरह से पावर्स लिखी हैं, ठीक है, जैसे x की पावर n है, इसको आप स्टार्ट में ले आते हैं पावर लॉ के जरिए। तो यहाँ पे भी ये जो पावर 2 और 3 लिखी है इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है जी। इसको स्टार्ट में लाने की क्या वजह है वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 log b टू द बेस 5
और लॉग ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, 5 टू द बेस ए आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे दरमियान में कोई प्लस या उसका साइन नहीं है, तो 2 और 3 को आप स्टार्ट में ला के 6 2 3 आर 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अंदर हमारे पास है जी, अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे b की बेस 5 है, यहाँ पे 5 की बेस a है, ठीक है। दोनों की बेसिस डिफरेंट है। जब बेसिस डिफरेंट हो तो हम इनको हम इनको जो है वो सिंगल लॉग में नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक लॉ हमने पढ़ा है, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। फर्ज करें कि लॉग x टू द बेस b है, तो लॉग x जो है वो ऊपर आ जाएगा और लॉग b जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से जो इसकी बेस b थी वो हमारे पास चेंज हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकी बेसिस जो है वो डिफरेंट है, तो हम चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग b ऊपर और लॉग 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से लॉग 5 ऊपर और लॉग a नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। चेंज ऑफ बेस लॉ, ये 2 और 3 तो आपस मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए। अब यहाँ पे ये आ जाएगा लॉग b ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और लॉग 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग 5 ऊपर रह जाएगा और log a नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कौन सी बेस अप्लाई कर दी, कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब आप अगर गौर करें तो ये log 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं पावर लॉ स्टार्ट में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें कि ये 5 और ये 5 की कटिंग करनी मकसूद थी हमें, ठीक है, ताकि हमारे पास एक जैसी बेस आ जाए। तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन जब करते जाते हैं तो आपको समझ आए। अब ये देखें ना, अगर यहाँ पे 5 की वो क्यूब होता तो ये कैंसिल नहीं हो पाना था उस वक्त, तो हमने जो है इसलिए इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। या अगर आप चाहें तो बेशक नेक्स्ट स्टेप में भी आप यहाँ पे 3 को साइड पे कर लें तो log 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 को एंड पे मल्टीप्लाई कर लें, दोनों आपके उस पे, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें जी कि दोनों की बेस जो है वो log 10 है, ठीक है, तो इनको कंबाइन करना आसान है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है जी, 6 इंटू लॉग बी और डिवाइड में क्या है जी, लॉग ए, ठीक है। तो अब हम वापस चेंज ऑफ बेस लॉ को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करें तो हमने क्योंकि सिंगल लॉग बनाना है, ठीक है जी। तो अब ये देखें ना, लॉग एक्स और लॉग बी इस फॉर्म में है, इसको हम वापस इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। लॉग एक्स टू द बेस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बी टू द बेस ए, ठीक है जी। चेंज ऑफ बेस लॉ दोबारा अप्लाई, क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं, लॉग बी टू द बेस ए, ठीक है जी। ये हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 में भी हमने इस सबको कंबाइन करना है लॉग को, ठीक है। तो बाकी तो ये लॉग की बेस 3 लॉग की बेस 3 हमारे पास सेम है, ठीक है जी। और बाकी भी जो है वो एक्स और वाई आ जाए। अब ये जो 2 है हमारे पास, ये साइड पे है, इसको हम जो है वो अंदर ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है 2 अगर साइड पे लिखा हो तो ये आपने एक पावर लॉ पढ़ रखा है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे ये n साइड पे है, log x टू द बेस b, इस पावर जो है इसको क्या करते हैं हम, अगर रिवर्स ऑर्डर में ले आए तो पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो इधर लिखा हुआ है n, इसको x की पावर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम x की पावर बना देंगे, ठीक है जी। log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। तो ये जो 2 हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि अब बाकी जो है हमारे पास log बेस 3 ये हमारे पास सेम हो गया, ठीक है। जब सेम हो गया तो हम इसको क्लब कर सकते हैं, और बीच में हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का। जब साइन प्लस का हो तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज होता है, उसके लिए आपने ये लॉ पढ़ रखा है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जब ये देखें इनकी बेसिस सेम है, log b तो और दरमियान में प्लस है, तो ये इनको हम x मल्टीप्लाई बाई वाई, रिवर्स ऑर्डर में भी आपको याद होना चाहिए। जब दरमियान में प्लस आ गया तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करके एक ही लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको एक ही लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख भी दें प्रोडक्ट लॉ। ऊपर हमने पावर लॉ यूज किया था और 2 को इधर ले आया था। अब हम प्रोडक्ट लॉ की मदद से इसको सिंगल लॉग, तो ये आ जाएगा ये लॉग
एक्स वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। प्लस की जगह क्या हो जाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई टू द बेस 3, ठीक है जी। हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख दिया और यही हमारा आंसर है।
अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है जी। एल एन ए की पावर 2 और बी का क्यूब, बाकी हिस्सा फिलहाल हम उसी तरह लिख लेते हैं, एल एन सी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब ये डिवाइड है तो माइनस है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, और कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा एल एन, ठीक है जी, ए का स्क्वायर बी का क्यूब डिवाइड में आ जाएगा सी की पावर 4, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया और हमने इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। उसमें हमने क्या करना था, क्वेश्चन 2 में हमने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। अब उसका रिवर्स ऑर्डर है कि ये सिंगल लॉग में ऑलरेडी है, हमने अब इसको एक्सपेंड करना है, वही लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते, ठीक है। अब यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 5 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज डिवाइड हो रही है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, क्वोशंट लॉ। ये क्वोशंट लॉ है, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो रहे थे एक्स और वाई, इनको अगर हमने एक्सपेंड करना है, सेपरेट लॉ की फॉर्म में लिखना है, तो डिवाइड की जगह पे माइनस यूज करेंगे और इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्वोशंट लॉ ही अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो अब क्वोशंट लॉ अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इस लॉग 11 को अलहदा कर देंगे, ठीक है। और ये जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्वोशंट लॉ। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5, ठीक है जी। ये हमने एक्सपेंड कर दिए, फर्दर इसकी एक्सपेंशन जो है पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ जी लॉग अंडर रूट 8 ए की पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो अंडर रूट है हमारे पास, इसको अगर हम ओपन करें तो ये किस फॉर्म में आता है। फर्ज करें ये 4 के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो 4 की पावर हम क्या लिखते हैं, 1/2। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस अंडर रूट को ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये ओपन कर लेते हैं इसको, सबसे पहले लॉग 8 ए की पावर 6 और इसकी जो है अंडर रूट को खत्म करके ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके रूट या अंडर रूट को खत्म किया तो 1/2 इसकी पावर हो जाएगा टू द बेस 5। अब आपने पावर लॉ में पढ़ रखा है कि जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में, ठीक है जी। तो ये जो है पावर लॉ के अंदर अगर ये log x की पावर n है, ठीक है, तो पावर लॉ अप्लाई करते हुए n जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो 1/2 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। पावर लॉ अप्लाई करते हुए इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे तो ये आ जाएगा जी 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अंदर जो है हमारे पास log 8 ए की पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अगर सेपरेट करना हो तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ये दोनों एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक्सपेंड करना है आपने, तो ये जो है प्लस दरमियान में आ जाएगा और ये दोनों सेपरेट लॉग पे आ जाएंगे, ठीक है। और बेस वही आ जाएगी, तो यहाँ पे भी इसी तरह से बेस 5 आ जाएगी और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा जी 1/2, ठीक है जी। इसको अब हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, log 8 टू द बेस 5, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस दरमियान में आ जाएगा log a की पावर 6 टू द बेस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉरी ये 1/2 जो है ये दोनों के ऊपर है, तो हम ऐसे ब्रैकेट बड़ी लगा देंगे, इनके 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 8 है इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं जी क्या बनेंगे, ठीक है जी। 8 के फैक्टर्स होते हैं जी 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1 is 2, ठीक है। 2 की पावर 3 आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो 6 है ये पावर लॉ अप्लाई करते हुए आप इसको स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है जी। तो 1/2, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, log 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, टू द बेस 5 प्लस यहाँ पे जो है ये 6 को हम स्टार्ट में ले आते हैं, पावर लॉ अप्लाई करते हुए a टू द बेस 5, ठीक है जी। अब उसके बाद हम जो है ये जो
3 है पावर की फॉर्म में, इसको भी आप जो है वो स्टार्ट में ले आए, ठीक है जी। और ये हम ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3/2 log 2 to the base 5, ठीक है, प्लस ये 6 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 6/2 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा log a to the base 5, ठीक है। अब ये कटिंग होती है 2 3s are 6, ठीक है जी। यहाँ पे अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 3/2 log 2 to the base 5 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 log a to the base 5, ठीक है जी। ये फर्दर एक्सपेंड या सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 3 में हमारे पास है जी नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइड में आ रहा है सी, ठीक है जी। तो नेचुरल लॉग भी जो है हम सेम उसी तरीके से इसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बेस जो है वो ई होती है, ठीक है, जो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन बाकी जो है ये हम सेम। अब यहाँ पे ये देखें ए स्क्वायर बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। कोई साइन नहीं दरमियान, तो इसका मतलब तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, और सी जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए हम कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ इकट्ठा अप्लाई कर लेते हैं। एल नेचुरल लॉग ए स्क्वायर, ठीक है जी। ए और बी के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट लॉ आएगा प्लस आ जाएगा, नेचुरल लॉग बी, और सी के दरमियान और इनके दरमियान डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोशेंट लॉ की मदद से माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो है 2 जो है इसकी पावर की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करके इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये जो 2 पावर की फॉर्म में, इसको आप स्टार्ट पे ले आए, ठीक है जी। 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई, ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 में हमें दिया है जी log एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी और होल की पावर 1/9, ठीक है। सबसे पहले तो हम पावर लॉ अप्लाई करते हुए 1/9 को स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है जी। ठीक है, पावर लॉ की मदद से हम 1/9 को स्टार्ट में ले आए हैं, ठीक है। अब ये हर एक के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है, तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, log एक्स वाई डिवाइड में जेड आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास जो है x और y के दरमियान कोई साइन नहीं, विच मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट लॉ की मदद से, और z को आप जो है वो कोशेंट लॉ की मदद से, यानी कि ये डिवाइड वाला कोशेंट लॉ की मदद से अलहदा हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों लॉ साइमल्टेनियसली यानी कि इकट्ठे ही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1/9 को इसी तरह लिख देते हैं स्टार्ट में, ठीक है जी। लॉग, अब x को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई है y के साथ इसका, तो मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस लगा के हम सेपरेट कर लेते हैं, log y आ जाएगा। और z जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो कोशेंट लॉ की मदद से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और log z जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो या इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 1/9 इधर भी स्टार्ट में आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, या आप इस तरह भी लिखते हैं, तो ये भी आपका आंसर ठीक हो गया, ठीक है। पार्ट 5 में हमारे पास है जी नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16 और x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने पहले भी ओपन किया, स्क्वायर रूट ओपन किया था तो 1/2 की फॉर्म में आया था, क्यूब रूट ओपन करेंगे तो वो 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्यूब रूट को ओपन कर लेते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास ln 16x का क्यूब, और ये क्यूब रूट इसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 1/3 जो है पावर लॉ की मदद से आपको पता है स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1/3 की मदद से जो है ये पावर लॉ की मदद से स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग, ठीक है जी। अब ये देखें 16 और x का क्यूब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं दरमियान, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट लॉ की मदद से अलग-अलग लिख सकते हैं, ठीक। बाय अप्लाइंग पावर लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ
की मदद से क्या होगा जी, नेचुरल लॉग 16 अलहदा हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब जो है ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब 16 के अगर आप फैक्टर्स बना लें तो 16 जो है हमारे पास 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1 is 2। ठीक है, 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 और यहाँ पे भी ये जो x का क्यूब है पावर है, इसको आप स्टार्ट में ले आए 3 नेचुरल लॉग x। ठीक है जी, बड़ी ब्रैकेट ही चला रहे हैं। ठीक है, तो ये लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 है इसकी पावर, इसको भी पावर लॉ अप्लाई करते हो आप स्टार्ट पे ले आए। ठीक है, 1/3 और ये ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 हो जाएगा नेचुरल लॉग 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 नेचुरल लॉग x। ठीक है जी, ये हमने ब्रैकेट्स भी ओपन कर दी और 4 को भी स्टार्ट में लिया है। ठीक, अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये आ जाएगा जी 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, यही हमारा आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, सिर्फ आपने ये 1 - 2 जो है इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होने कि यहाँ पे हमने शायद क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है। ये पूरे का पूरा एक वैल्यू है 1 - a। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले तो पावर लॉ अप्लाई करते हो, 5 को हम स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है जी, तो 5 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा और अंदर जो है हमारे पास लॉग 1 - a डिवाइडेड बाई b टू द बेस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास अब 1 - a के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है अवेलेबल। ठीक है जी, वो अगर लॉग होना इसके साथ पूरा तो फिर जो है वो आप क्वोशंट या वो कर सकते हैं। 1 - a पूरा आप एक नंबर के तौर पे लेंगे। ठीक है, अब b जो है वो डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो ये जो है क्वोशंट लॉ की मदद से आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 5 उसी तरह से। ठीक है जी, लॉग 1 - a टू द बेस 2 माइनस, ये डिवाइड की वजह से माइनस आ जाएगा, लॉग b टू द बेस 2 है। ठीक है जी, अब आप चाहें तो ये जस्ट 5 को ओपन करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 लॉग 1 - a टू द बेस 2 माइनस 5 लॉग b टू द बेस 2। ठीक है जी, बाकी जो है इसमें सॉरी यहाँ पे b है। ठीक है, इसमें बाकी जो है ये 1 - a को आपने सेपरेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई इस तरह का नहीं है। अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा होता तो फिर हम इसे सेपरेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हमने जो है इसको सिंगल लॉग में की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, जब ये सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने पिछली एक्सरसाइज जो है 2.2 में ख़ास तौर पे जो है ये आपने पढ़ रखे कि एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे जाया जाता है। तो उससे हम जो है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, दरमियान में प्लस है तो इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट लॉ हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट लॉ कहता है जी कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसे प्लस हो, ठीक है, तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, बेसिस सेम हो तो कंबाइन कर सकते हैं x और y की फॉर्म में, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई y। तो यहाँ पे भी 2 और x आपस में मल्टीप्लाई होके सिंगल लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। ये अब आ जाएगा जी लॉग 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि बेस ना लिखी हो तो बेस हम क्या कंसिडर करते हैं, 10 लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इधर आ जाएगी, यानी कि 2x पूरा इधर आ जाएगा और 1 जो है इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है 10 अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, 1 इसके ऊपर आ जाएगा
और 2x इसके ऑपोजिट आ जाएगा। अब 10 1 की पावर 10 ही आएगा, ठीक है जी। x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 5 आर 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x का वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, पार्ट 2 में हमारे पास अगेन ये जो है देखें बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दरमियान में प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे जिस तरह हमने ऊपर किया था। x और 8 को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए क्या करना है जी, ये आप लिख लेंगे जी, लॉग बेस सेम रहेगी 2, तो ये 8x से मल्टीप्लाई होके 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग्स खत्म करके एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है जी, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू इस साइड पे और ये वाली वैल्यू बेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, 5 यानी कि बेस के ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 8x इधर आ गया पूरे का पूरा और 5 जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लॉग खत्म हो गया। ये हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट। अब 2 की पावर 5 से क्या मुराद है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, या अगर आप वैसे करना चाहिए तो इसका मतलब है 2 जो है आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 32 इज इक्वल टू, एक्स को इधर रहने दें 8, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करें तो 8 को हम उस साइड पे ले जाइए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 इज 8, 8 4 आर 32। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास है जी 81 की पावर x और 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग तो नहीं है तो वो हमने लॉगरिथम तो ख़त्म नहीं करना। ठीक है, बट ये है कि आपको याद होगा कि एक्सपोनेंट के जब हमने पिछली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें या फिर हम बेस को सेम करते थे या फिर पावर्स को इक्वल करते थे और फिर कंपेयर करके आपस में जो है दूसरी वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे पावर्स तो सेम नहीं कर सकते तो हम बेस जो है इसको सेम करने के लिए पहले जो हम इसकी फैक्टर्स कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सेम हो सकती हैं या नहीं। तो 243 की अगर हम कर लें फैक्टराइजेशन तो ये भी 3 पे जाएगा, 3 8 आर 24, 3 1 इज 3, आगे ये 81 ही बन गया। ठीक है, 81 के यहाँ से फैक्टर स्टार्ट कर लें बेशक, 3 27 आर 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 इज 3। यानी कि 81 के लिए ये 3 की पावर 4 है और 243 के लिए 3 की पावर 5 है। ठीक है जी, यानी कि 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 5। और 81 का अगर आप बात करें तो 3 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर 4, बाहर x है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 243 की जगह क्या आ जाएगा 5 और बाहर x प्लस 2 है। अब आपको पता है कि ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 4x प्लस 3 की पावर 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 आर 10 थी। अब देखें बेसिस हमारे पास सेम होगी, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो पावर्स जो है वो क्या होंगी, वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो 4x इक्वल है 5x प्लस 10 के। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप जो है 5x को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5x प्लस 4x इज इक्वल टू 10। 5x में से ये 4 निकलेगा तो -x इज इक्वल टू 10। इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10 हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 4 में हमारे पास अगेन लॉग तो नहीं है तो हमने जो है इनकी बेसिस या पावर्स को सेम करना है। तो सबसे पहले तो 27 इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। ठीक है जी, और 3 1 इज 3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख दें जी 1/3 की पावर 3 होल की पावर x -6 है।
और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/3 है, अगर इसको हमने सेम बनाना है तो हम 3 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है जी। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ गई, यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। बाहर x -6 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ठीक है जी। अब ये -3 x से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर -3x, 3 इस 6 से मल्टी 3 6 आर 18, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जी 3 की पावर 3। अब देखें ये दोनों बेसिस हमारे पास सेम हो गई, ठीक है। तो बेसिस सेम है तो पावर जो है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, वो भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो है हम -3x + 18 इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 पावर में, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, इस 18 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 3, ये 18 इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है जी। अब -18 में से 3 निकाल दें तो ये आ जाएगा आपके पास -15 डिवाइडेड, इधर x है, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 5 आर 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में हमारे पास लॉग में वैल्यू है, ठीक है। तो लॉग को पहले ख़त्म करना होता है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी बेस मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। लॉग आपको पता है कि बेस क्या है जी, बेस जो है वो 10 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ ना लिखा हम 10 यूज़ करते हैं। 5x -10 उसी तरह से लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भेजना है। एक्सपोनेंट फॉर्म से मुराद क्या है कि हम लॉग ख़त्म कर देंगे। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं तो इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज, यानी कि 2 इधर आ जाएगा 10 के ऊपर और 5x -10 इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 बेस जो है उसी तरह से रहेगी, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगा जी 5x -10 इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब 10 की पावर 2 जो है 10, इसका मतलब होता है 100 या 10 10s आर 100, ठीक है जी। ये -10 इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 5x, ठीक है जी। x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है जी। 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 110 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दें जी 5 से, ठीक है जी। 5 से डिवाइड किया तो ये 5 1 इज 5 5 22s आर 110। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पार्ट 6 है हमारे पास, इसमें लॉग है और दो अलग-अलग लॉग्स हैं। सबसे पहले तो हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। अब दरमियान में माइनस है, बेसिस सेम है, ठीक है। हम इनको सिंगल लॉग कर सकते हैं। माइनस को अगर हम कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं क्वोशंट लॉ एक ऐसा है हमारे पास जिसमें दो लॉग सेपरेट हों माइनस से, तो उनको आप माइनस की जगह पे डिवाइड लिख के, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स ओवर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी x + 1 डिवाइडेड बाई x - 4 इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्वोशंट लॉ की मदद से इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा लॉग x + 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, x - 4 टू द बेस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो हमने लॉग को किस में करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो क्या होता है, जो पावर होती है वो इधर आ जाएगी और ये वाली 2 जो है इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। बेस वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग ख़त्म कर देंगे, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये 2 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। और ये x + 1 डिवाइडेड बाई x - 4 ये पूरे का पूरा इस साइड पे, x + 1 डिवाइड में आ जाएगा x - 4, ठीक है जी। अब 2 की पावर क्या होती है, 2 2s आर 4, ये x - 4 इधर डिवाइड है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर x + 1 उसी तरह से रहेगा। 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 4 4s आर 16 इज इक्वल टू x + 1, ठीक है जी। अब इस x को हम इस साइड पे ले आएंगे तो 4x, ये x इधर प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है जी। 1 ये 16 इधर माइनस का था इस साइड पे आके प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। 4x में से x निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा जी 3x और ये आ जाएगा 17।
तो x जो है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो मिक्स नंबर में लिखने के लिए 17 को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 5 आर 15, 3 6 आर 18 बढ़ जाते हैं तो हम 5 तक डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 17 में से ये निकाल देंगे, 7 में से 5 निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये कोशेंट होता है इसको हम इधर लिखते हैं सबसे पहले 5, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइज़र 3 होता है उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो 5 होल 2/3 ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन 4 जो हमारा कंप्लीट हो गया।